नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इन दिनों जो चर्चा है वो काफी ज्यादा तेज है क्योंकि जेएमडी न्यूज के कानपुर का परमठ स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए थी, आज वही राजनीति की पढ़ाई हो रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया। अब उसी कार्यक्रम पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सवाल सिर्फ एक जन्मदिन का नहीं है, सवाल सरकारी स्कूल की मर्यादाओं का भी है। क्या सरकारी स्कूल में राजनीतिक कार्यक्रमों का मंच बन सकते हैं? सबसे पहला सवाल, क्या बिना अनुमति कार्यक्रम हुआ है? क्या एफआईआर कानून के तहत हुई है या फिर कार्रवाई है या फिर राजनीतिक का पलटवार है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम अमिताभ बाजपेयी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं। आज सूचना मिली है कि एक एफआईआर हमारे ऊपर और दर्ज हो गई है। हालांकि कोई पहली एफआईआर नहीं है, विपक्ष का कार्यकाल है, कई एफआईआर इसके पहले भी दर्ज हो चुकी है। प्रभु कृपा से सारी एफआईआर सरकारी अधिकारियों ने ही दर्ज कराई है। एक और अधिकार एफआईआर हुई जिसमें परमठ के स्कूल के सस्पेंडेड प्रिंसिपल ने तहरीर दी है और ये कहा कि 1 जुलाई को हमने जबरिया कॉलेज में स्कूल में आकर के बच्चों को ड्रेस बांटी है और केक काटा है। भाई जबरिया क्या चीज है? अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो प्रिंसिपल भी उसी में हंसते हुए बच्चों को ड्रेस बांटते हुए देख रहे हैं। और जो केक काटने वाला फोटोग्राफ अगर आप लोग देखेंगे सोशल मीडिया में तो उसमें ना प्रिंसिपल है, ना कोई टीचर है, ना कोई बच्चे हैं। हम लोग स्वयं सामाजिक व्यवस्था में हर चीज का ख्याल रखते हैं। जहां तक बात एफआईआर की है तो आज तो एफआईआर दर्ज हो गई और जब उस स्कूल में बलपूर्वक भाजपा के नेता ने मजदूर को मारा था तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसकी जांच हो रही है। जब भाजपा के अनेक नेताओं ने वीडियो प्रमाण सहित मेरे ऊपर चप्पल दिखाई और गालियां दी तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसकी तो जांच हो रही है और इसमें एफआईआर दर्ज हो गई। जब भाजपा के पावर हाउस नेता ने स्कूल के अंदर जाके ना से नरेंद्र और मां से मोदी पढ़ाया तो राजनीति नहीं हुई, उसमें परमिशन नहीं ली गई। और इसमें अगर अखिलेश का बर्थडे मना दिया तो राजनीति हो गई। ये दोहरा पैमाना क्यों? मैंने हमेशा सरकारी स्कूलों को बेहतर करने पे ध्यान दिया है। ये 6ठा सरकारी प्राइमरी स्कूल, इसको मैं बेहतर अत्याधुनिक बना रहा हूं। इसके पहले 5 स्कूल प्राइवेट के जैसे बना चुका हूं, 2 इंटर कॉलेज बना चुका हूं, लाइब्रेरी बना चुका हूं। पढ़ाई के लिए मैं हमेशा बेहतर काम करना चाहता हूं ताकि जहां पर जो लोग साधन संपन्न नहीं है वो भी पढ़ाई कर सके। ये जरूर है कि इस स्कूल में एक अहंकारी नेता का घर सामने होने की वजह से, उसकी गाड़ी की पार्किंग होने की वजह से रोडे बहुत अटकाए गए। 1932 की बिल्डिंग थी, तोड़ने नहीं दी। टेंडर हो जाने के बाद मजदूरों को मार के भगाया, जैसे तैसे करके उसको विधानसभा की कार्रवाई के अधीन ला करके तुलवाने का आदेश कर पाए तो मुझको ईटा चोर मलबा चोर कहा गया। साबित कर पाए क्या? अब आपने भी बाउंड्री टेंडर कराया 24,000 रुपए में, तो क्या ईटा चोर मलबा चोर है क्या? ये दोहरा पैमाना रखा है। जब एक स्कूल की एनओसी मेरे पास थी, उसका निर्माण मैं करा रहा था तो दूसरे जनप्रतिनिधि को वहां की एनओसी नहीं मिलनी चाहिए थी। ये एनओसी देने वाले अधिकारी ने ही शहर के अंदर एक अनावश्यक बात का बतंगड़ बनाने का काम किया है। ये वही कानपुर का प्राथमिक विद्यालय है जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी के द्वारा इसी विद्यालय में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया था, जिसके बाद यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको निलंबित कर दिया गया था और चर्चा का विषय बना था। निलंबित होने के बाद अब कानपुर शहर में एक बार फिर से चर्चा है। दरअसल कल कानपुर के समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अमिताभ बाजपेयी, उनके खिलाफ उन्हीं प्रधानाध्यापक जिनको निलंबित किया गया था उनके द्वारा ग्वालटोली थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है कि बिना अनुमति उन्होंने विद्यालय में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया था। जो समाजवादी पार्टी के विधायक एफआईआर में शामिल है, उसके अलावा 20 अन्य लोग अज्ञात शामिल हैं। और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में फोन लाइन पर सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, देखिए, सीधा सवाल है कि एफआईआर हुई है, 5 दिन बाद हुई है और सीधे तौर पर ये शिकायत है कि सीधी जो चीजें हैं वो यही कि आपने अनुमति नहीं ली किसी भी सरकारी अस्पताल में बर्थडे सेलिब्रेशन की। भोजन का किसी भोजन संबंध में शासनादेश है कि किसी भी अपनी तिथि को मनाने के लिए, खुशी को बांटने के लिए स्कूल में स्टेशनरी, बैग, भोजन सामग्री बांटी जा सकती है। तो इसलिए उसी शासनादेश तहत हमने बांटा था और ये हम लोग हर साल करते आए हैं, कई स्कूलों में करते आए हैं। पहली बार नहीं किया था क्योंकि ये स्कूल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अहंकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन लोगों ने इसमें अड़चन लगाई और 5 दिन बाद आखिरकार एफआईआर करा।
लेकिन इन सारी चीजों में अगर देखा जाए तो लगातार जो एफआईआर हुई है और उसको सियासी रंग भी दिए जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, ये क्या आपके खिलाफ साजिश है? हम स्कूल अस्पताल बनवा रहे थे, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से सवाल हो रहे थे। मैंने कई स्कूलों को बेहतर करने का काम किया है। उस काम में जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय नेता का अहंकार आगे आ गया तो उन्होंने अटकाने की कोशिश करी। उसी में सांसद निधि से भी काम कराना चाहा, जबकि पहले विधायक निधि का काम पूरा हो जाता तब सांसद निधि काम कराना चाहिए था, और उन्होंने उसमें जानबूझ के रोड़ा अटकाया है। उसी अहंकार की परिणति इस एफआईआर के रूप में हुई है। लेकिन अमिताभ जी देखिए, जो शिकायतें दर्ज हुई हैं, जो एफआईआर हुई है, उस बीच में ये भी सबसे बड़ी सवाल है ना कि आपने स्कूल परिसर में बैनर लगवाए हैं, केक कटवाया है, बच्चों को यूनिफॉर्म बांटी है, सरकारी संपत्ति का खुला दुरुपयोग भी तो है ना, क्या ये नहीं है? क्या प्रचार केंद्र बन गए हैं सरकारी स्कूल? जन्मदिन मनाना, मालिक मेरे बेटे का जन्मदिन होता तो, मेरा ही जन्मदिन होता तो, आपका जन्मदिन होता तो, अगर किसी जन्मदिन की खुशी मना रहे हैं तो इसमें किसी का नुकसान क्या हो रहा है? और ये मना सकते हैं। इसके लिए तिथि भोजन करके एक शासनादेश है जिसमें स्पष्ट लेकर जन्मदिन स्कूलों में सामग्री बांट के करे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो अब आगे क्या कुछ, अब आगे आप क्या कुछ उम्मीद रख रहे हैं और क्या कुछ कार्रवाई के लिए आगे आएंगे? कानूनी पहलुओं में ये एफआईआर कहीं साबित नहीं होती। जो शिकायत है इसको जांच करी जाएगी, जांच में हमको दोषी पाया जाएगा, ऐसा हमको विश्वास है। और जहां तक राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराना है, इसको हम सकारात्मक ढंग से दर्ज कराएंगे और कोई तरीका निकालेंगे ताकि सत्ता तक हमारे पास पहुंचे। ठीक है, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस बीच आपको हम बता दें कि लगातार ये विवाद तूल पकड़ रहा है और तूल पकड़ते पकड़ते अब इसमें अमिताभ वाजपेयी का क्या रुख है वो सामने आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि किसी भी सरकारी संपत्ति का उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया है।